हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल हाईवे। आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल हाईवे में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट 14 है, उसी का आज हम लोग आंसर के लेके आए हैं। और तो चलते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस टेस्ट को अभी तक आप नहीं दिए हैं तो इसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में दिया गया है, तभी भी जाके आप वहाँ इस टेस्ट को लगा सकते हैं। तो फ्रेंड, चलते हैं, आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फिर आज का फर्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि यदि एक ड्राइवर कार को 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलाता है तो उसके द्वारा 3 घंटा 20 मिनट में तय की गई दूरी कुल दूरी क्या होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि d इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू आपका होता है स्पीड इनटू टाइम। इस फार्मूला को आप याद रखिए, आपका कैलकुलेशन बन जाएगा। तो चलिए हम लोग इस स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों का क्या उसका चाल दिया गया है, तो फ्रेंड्स आप चाल यानी स्पीड बोल सकते हैं। स्पीड कितना दिया गया है, 15 मीटर प्रति सेकंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट कीजिए। तो क्या करेंगे, 18/3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो 18/5 से 5 तिया 15 यानी 18 तिया 54, 18 तिया 54 इसका किलोमीटर प्रति स्पीड हो गया। अब आपको बोला है कि इसका समय दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ, 3 घंटा 20 मिनट। तो 20 मिनट को आप घंटा में बदल दीजिए 1/3 यानी 3 + 1/3 कर सकते हैं कि हम लोग 10/3। चलिए, आपका डिस्टेंस भी मिल गया, सॉरी स्पीड भी मिल गया और टाइम भी मिल गया। तो इस तरह से आप यहाँ निकाल दीजिए। इसका d इक्वल्स टू दूरी आपसे पूछा है, तो d बराबर क्या लिखेगा, s इंटू टी। तो s आपका कितना निकला था, 54 किलोमीटर प्रति घंटा था। और आपका टाइम लगा था, चलिए टाइम आपका लगा था 10/3। तो यहाँ से आप काट दीजिए, 18 तिया 54, 18 दहा का 180। इस तरह से इसका जो सही आंसर निकल के आएगा फर्स्ट हो जाएगा कि 180 किलोमीटर। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि गैप बेड लेथ में गैप रखा जाता है। क्या हेड स्टॉक स्पिंडल की नोज के नीचे रखा जाता है, हेड स्टॉक स्पिंडल के थोड़ा सा नीचे, टेल स्टॉक के सॉरी, और बेड के मध्य में, या बेड के कहीं भी। तो फ्रेंड, जो गैप बेड में हम लोग गैप रखते हैं वो हेड स्टॉक स्पिंडल के ठीक नीचे ही रखा जाता है। इसलिए इसका सही आंसर आपका फर्स्ट ही हो जाएगा फ्रेंड्स। चलते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला पूछा है कि दो प्लेटों को किनारों को एक दूसरे पर चढ़ाकर जोड़ बनाने की विधि को कहते हैं। क्या बट ज्वाइंट बोलते हैं, लैप ज्वाइंट बोलते हैं, स्क्वायर ज्वाइंट बोलते हैं, या एज ज्वाइंट बोलते हैं। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसे हम लोग लैप ज्वाइंट के नाम से जानते हैं। मतलब कि आपका एक प्लेट है और आपका ए प्लेट है, दोनों के आप रिपीटिंग कर दिए या जोड़ दिए, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, लैप ज्वाइंट बोलेंगे फ्रेंड्स। यदि आप सिर्फ एज से सटा के इसको कीजिएगा तो ये आपका बट ज्वाइंट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन था, टीन का अयस्क होता है। क्या कैस्टेराइट होता है, गैलेना होता है, पाइराइट होता है, या हेमेटाइट होता है। तो फ्रेंड, इसका सही जो आंसर होगा आपका कि टीन का अयस्क मेरा कैस्टेराइट होता है। यदि गैलेना की बात करें तो ये मेरा शीशा का अयस्क होता है, और पाइराइट होता है जो आपका कॉपर का अयस्क होता है, और हेमेटाइट हो जाता है जो आपका आयरन का अयस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2/3, 8/9 और 10/27, 32/81 का मशक क्या होगा। मतलब कि यदि आप भिन्न दिया हुआ है या भिन्न का मशक पूछ रहा है तो आप याद रखिएगा कि अंशों का मशक यानी अंशों का HCF बटे हर का LCM। तो देखिए आप क्या बोलते हैं, आपका अंश कितना है, 2 है, 8 है, 10 है और 32 है। यदि इसका आप मौसा निकालिएगा तो इसका सही मौसा कितना होगा, 2 हो जाएगा। और इसका एलसीएम निकालिएगा 3, 9, 27 और 81 का, तो इसका जो एलसीएम निकलेगा आपका 81 हो जाएगा। यानी इसका सही जो आंसर होगा फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि 2/81 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग के कौन डाउट क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है। क्या 1% होता है, 5% होता है, 0% होता है, या 0.25% होता है। तो फ्रेंड, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि यहाँ 0% मेरा पाया जाता है जर्मन सिल्वर में चांदी। फ्रेंड, यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। और अगला क्वेश्चन है कि इम्पैक्ट परीक्षण किससे ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है।
क्या कठोरता को जांचने के लिए, तन्यता को, चिमड़ापन को या भंगुरता को। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा कि हम लोग टफनेस को मतलब कि चिमड़ापन को जांच करने के लिए इम्पैक्ट परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टैप बोल्ट की विशेषता यह है कि मतलब कि टैप बोल्ट की विशेषता क्या है। ऑप्शन आप लोग को दिया गया था, यह एक टैप है, इसमें प्रयोग करने के लिए नट की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें हेड नहीं होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि टैप बोल्ट की विशेषता यह है कि इसमें प्रयोग करने के लिए हम लोग किसी प्रकार की नट की आवश्यकता नहीं होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन था आप लोग का कि अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है और अपवर्तन के बाद 30 डिग्री का कोण बनाता है, तब माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि मी इक्वल्स टू आपका होता है कि साइन आई बटे साइन आर। तो देखिए साइन 90 डिग्री और बटे साइन 30 डिग्री, तो आपका साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो इस तरह से आप कीजिएगा तो 1 क्रॉस 2 2 ऊपर चला जाएगा, बाई 1 हो जाएगा, यानी 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में है। फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और आपका अगला क्वेश्चन है कि वर्नियर कैलिपर एवं माइक्रोमीटर की रीडिंग में मुख्य अंतर क्या होता है। मापने में, डिस्ट काउंट में, स्केल में या उपरोक्त में सभी। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका कि वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर के रीडिंग में मुख्य अंतर उसका लिस्ट काउंट होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्नियर कैलिपर का आपका रीडिंग क्या होता है फ्रेंड 0.02 मिलीमीटर होता है, यदि इंच में पूछेगा आपका तो 0.01 इंच होता है। जस्ट इसी तरह से आप देख लेते हैं हम लोग माइक्रोमीटर के रीडिंग। माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है आपका 0.01 मिलीमीटर होता है, और इंच में बात करें तो 0.001 इंच होता है, यानी इंच में दोनों का सेम होता है बट मिलीमीटर में अलग अलग हो जाता है। इस तरह से इसका लिस्ट काउंट में अंतर होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लेथ मशीन के किस भाग में हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। क्या बेड में होता है, मेन स्पिंडल में होता है, लीड स्क्रू में होता है या हेड स्टॉक में होता है। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका कि मेरा हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बेड में होता है, क्योंकि बेड मेरा कास्ट आयरन का बना होता है और कास्ट आयरन का बहुत ज़्यादा ही हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और अगला क्वेश्चन है आपका कि ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग डॉट डॉट प्रकार की वेल्डिंग है। मतलब कि ऑक्सी एसिटिलीन गैस जो वेल्डिंग है किस प्रकार की वेल्डिंग है। क्या फ्यूजन वेल्डिंग है, डिफ्यूजन वेल्डिंग है, प्रेशर वेल्डिंग है या फ्यूजन वेल्डिंग है या टीआईजी वेल्डिंग है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि मेरा एक प्रकार का फ्यूजन वेल्डिंग है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी चालक तार का प्रतिरोध ताप बढ़ने से डॉट डॉट, मतलब किसी प्रकार का चालक तार है और यदि ताप बढ़ाइएगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, क्या घटेगा, बढ़ेगा, अप्रभावित रहेगा या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर होगा कि यदि आप ताप बढ़ाइएगा तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। फ्रेंड्स यदि ताप घटाइएगा तो प्रतिरोध उसका घटेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेसेस एंड बॉल्स आर मेड ऑफ, मतलब कि जो रेसेस और बॉल होते हैं बॉल बियरिंग का, वो किसका बने होते हैं। क्या हाई कार्बन स्टील का होता है, हाई स्पीड स्टील का होता है, क्रोमियम स्टील का होता है या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर होगा आपका कि मेरा रेसेस एंड बॉल्स आर मेड ऑफ क्रोमियम स्टील। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये आपका एग्जाम के लिए कि साइन बार का प्रयोग करते समय कोनों की मापन के लिए, मतलब जो हम लोग थीटा निकालते हैं वहाँ से, उसके लिए क्या करते हैं, स्लिप गेजों की ऊंचाई और डॉट डॉट के बीच के अनुपात के अनुसार कोण बनाता है। मतलब कि एक तो मेरा स्लिप गेज की ऊंचाई होता है और दूसरा क्या लेते हैं, क्या साइन बार की ऊंचाई लेते हैं, साइन बार की लंबाई लेते हैं, स्लिप गेजों की संख्या लेते हैं या साइन बार की चौड़ाई लेते हैं। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर होगा कि हम लोग वहाँ साइन बार की लंबाई लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हम लोग यहाँ स्लिप गेज रखते हैं एक दूसरे पर सटा के ऊपर, और मान लीजिए कोई मेरा टेपर जॉब होता है, फिर क्या करते हैं कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हम लोग यहाँ साइन बार लगाते हैं। तो देखिए एक तो ये मेरा आपका हो गया साइन बार की लंबाई हो गया और दूसरा हो गया मेरा स्लिप गेजों की संख्या हो जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका साइन बार की लंबाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, माइक्रोमीटर के स्पिंडल व एनविल के फेस बने होते हैं। देखिए आपसे स्पिंडल और एनविल नहीं पूछा है, स्पिंडल और एनविल के बीच जो पॉइंट होता है मतलब कि फेस होता है वो मेरा किसका बना होता है। ऑप्शन दिया गया, कार्बाइड का बना होता है, इनवार स्टील का बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है, या क्रोमियम स्टील का बना होता है। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, को मेरा कार्बाइड का बना होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही गतिज ऊर्जा से गति कर रही है, तो उनके रेखीय वेग का परिणाम का अनुपात क्या होगा। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv² होता है। तो देखिए फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, m1 v1² हो जाएगा, और दूसरा के लिए आपका हो जाएगा m2 v2² हो जाएगा। अब देखिए वेग का अनुपात पूछा है, तो यहाँ से आप कर दीजिए कि m1 के स्क्वायर v1 के स्क्वायर बटे v2 के स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा, m1 और m2 बच जाएगा। तो आपका m1 कितना है, 1 है, ये कितना है आपका 4 है। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका कि v1 बटे v2 इक्वल टू हम लोग क्या कर सकते हैं कि रूट अंडर निकाल सकते हैं कि 4/1। यहाँ से कितना हो जाएगा 2:1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि स्टड का एंड होता है, जो स्टड मेरा बना होता है, स्टड क्या होता है कि इसके दोनों भाग में दोनों एंड पर आपका थ्रेड कटा होता है और बीच का भाग आपका प्लेन रखा जाता है, उसको हम लोग स्टड बोलते हैं। तो स्टड का जो दो एंड होता है, एक मेटल एंड होता है, एक नट एंड होता है। तो जो नट एंड होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, क्या लंबाई में लंबा होता है, लंबाई में छोटा होता है, या यह प्लेन बेलनाकार होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या है, मेरा लंबाई में लंबा होता है। या स्टड मतलब कि नट एंड होता है जो लंबाई में लंबा होता है। और मेटल एंड की बात करें फ्रेंड्स, तो मेटल एंड मेरा मतलब कि स्टड को जिस वर्कपीस में फिट करते हैं उस भाग के हम लोग मेटल एंड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर से डॉट डॉट मिलीमीटर के व्यास को माप सकते हैं। मतलब कि कितना रेंज तक मिलीमीटर वाले व्यास को हम लोग माप सकते हैं, क्या 0 से 25, 10 से 20, 5 से 10, या इनमें से कोई नहीं। तो फिर इसका जो सही आंसर होगा कि 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर से हम लोग 10 से 20 मिलीमीटर वाले व्यास को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 पॉइंट इंटरनल जो माइक्रोमीटर होता है बहुत ही छोटे छोटे छिद्रों को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है फ्रेंड्स। और आज का लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स कि आधुनिक आवर्त सरणी में कौन से समूह के तत्व के बाहरी कोश पूर्ण होते हैं। मतलब कि कौन सा ऐसा एलिमेंट, कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है जिसका जो बाहरी कक्षा होता है, जो बाहरी ऑर्बिट होते हैं वो फुलफिल होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि 18वें ग्रुप के जो आपका यार निष्क्रिय गैस होते हैं, मतलब कि अक्रिय गैस होते हैं सॉरी, जैसे कि आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, हीलियम, तो इस सब के लिए जो होता है मेरा बाहरी ऑर्बिट फुलफिल होते हैं, इसलिए वह किसी प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा को मेरा 18वें ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उसकी बाहरी कोश पूर्ण होते हैं। तो फ्रेंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे, और यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड्स तो लाल बटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लें।